हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल एपी स्टडी लाइफ। क्लास 11th के थर्ड यूनिट सेल द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस का उसमें 3 चैप्टर है मेनली। कौन से? सेल यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमोलिक्यूल्स एंड सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। 3 चैप्टर्स में से आज हमें क्या पढ़ना है? आज हम पढ़ेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो पहला क्वेश्चन ये आता है, व्हाट इज सेल? अगर हम बात करें सेल की, व्हाट इज सेल? जैसा कि सब जानते हैं, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को हम क्या कह सकते हैं? दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लाइफ का। ये हमें कैसे पता चला? बात है 1665 की। उस टाइम पे माइक्रोस्कोप इतने वेल डिफाइन नहीं होते थे कि वो जैसे आजकल जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का वो है कि उसमें देखते हैं हम हर चीज़, बहुत एकदम माइन्यूट से माइन्यूट पार्टिकल को भी हम स्टडी कर सकते हैं। बट उस टाइम माइक्रोस्कोप इतने वेल डिफाइन नहीं होते थे। हेंस और जॉनसन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने कुछ प्रिमिटिव टाइप का माइक्रोस्कोप बनाया था। उसकी मदद से 1665 में रॉबर्ट हुक ने कॉर्क सेल में कॉर्क सेल को देखा था। कॉर्क सेल, इन्होंने क्या देखा? कॉर्क सेल। इनको कुछ इस तरीके की संरचना देखने को मिली थी। ये किस तरह दिखते थे? ये जो संरचना रॉबर्ट हुक को देखने को मिली कॉर्क सेल में, ये मोंग के जो घर होते हैं उनकी तरह ये कुछ कुछ सिमिलर थे। इनको लैटिन भाषा में कहा गया सेलुला। इसी सेलुला से डिस्कवरी किसकी हुई? सेल। बाद में इनको सेल नाम दिया गया। इस तरीके से सेल की डिस्कवरी हुई। लेकिन इसमें बात यह है कि जो कॉर्क सेल था ये नॉन लिविंग सेल है, बिकॉज ऑफ इसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म की बात करें तो इसमें जो सेल होता है, सेल के न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है और जो हमारे सेल में साइटोप्लाज्म होता है, अगर दोनों मिला देते हैं तो ये हो जाता है हमारा प्रोटोप्लाज्म। ये चीज़ें आप आगे स्टडी करेंगे, जब सेल के हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो ये चीज़ें हम ब्रीफ में समझेंगे। अभी जो लोग जानते होंगे वो समझ गए होंगे, और जो नहीं समझे हैं उनको समझाने के लिए मैं यहाँ खड़ी हूँ। तो प्रोटोप्लाज्म हो गया। तो जो कॉर्क सेल होता है उसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं पाया जाता है, इसलिए ये क्या है? ये नॉन लिविंग है। तो बात मेनली ये है कि जो रॉबर्ट हुक थे, इन्होंने जो सेल डिस्कवर किया था, जो देखा था सेल, वो क्या था? वो नॉन लिविंग सेल था। तो लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया? बात है 1674। 1674 में एंटोन वॉन लीवेनहॉक थे। उन्होंने लिविंग सेल को फर्स्ट टाइम देखा था। ये आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, एंटोन वॉन लीवेनहॉक। इन्होंने फर्स्ट टाइम लिविंग सेल को देखा था। इन्होंने लिविंग सेल देखा किसमें? इनको बहुत इंटरेस्ट था कि कोई भी चीज़ें पाते थे तो ये माइक्रोस्कोप के नीचे ले जाके उस चीज़ को देख लेते थे। तो लीवेनहॉक ने पॉन्ड का वाटर लिया और पॉन्ड वाटर को लेके आए और उन्होंने देखा कि उन्होंने पॉन्ड वाटर उठा के लाए और माइक्रोस्कोप के नीचे उन्होंने देखा तो उन्हें क्या दिखाई दिया? कुछ इस तरीके की संरचना दिखाई दी उन्हें। एक सेकेंड, इसको हटा दो। एंटोन वॉन लीवेनहॉक को इस तरीके की संरचना उसमें मूव करती हुई पानी में दिखाई दी। इस स्ट्रक्चर को उस समय क्या कहा गया था? एनिमल क्यूल।
समय इस संरचना को कहा गया था एनिमलक्यूल। तो एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने फर्स्ट टाइम पॉन्ड वाटर में देखा था एनिमलक्यूल को। एंड इसके बाद इन्होंने क्या किया, पॉन्ड वाटर में देखा, एंड इसके बाद इन्होंने टीथ का जो प्लाक होता है उसको भी खुरच के देखा, उसको भी ले जाके उनका ये शौक था कि वो कोई भी चीज़ पाते थे तो उसको ले जाके तुरंत माइक्रोस्कोप के नीचे देखते थे। फिर उन्होंने टीथ प्लाक जो होता है उसको देखा, एंड उन्होंने एक चीज़ और, स्पर्मेटोजोआ को भी इन्होंने देखा था। तो इस तरीके से लिविंग सेल की खोज हो गई थी। सेल के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर हम बाद में देखेंगे, पहले कुछ थियरीज हैं जो सेल से रिलेटेड हम समझ लेते हैं। जैसे कि हमें सेल थियरी पढ़नी है। व्हाट इज सेल थियरी? सेल थियरी 3 साइंटिस्ट ने मिलकर दिया था। कौन कौन से थे बोलो? मैथियास स्लीडन, थियोडोर स्वान एंड रुडोल्फ वर्चो। 3 साइंटिस्ट ने सेल थियरी दी थी हमें। सेल थियरी की बात करें अगर, सेल थियरी में 3 जो है डेट वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 19 डेट नहीं, ईयर की ईयर है 1838 एंड 1839 एंड 1815। 3 ईयर जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है सेल थियरी से रिलेटेड। 1855 स्टोरी क्या है सेल थियरी की? एक साइंटिस्ट थे, कहाँ के? जर्मनी के थे, वो बॉटनिस्ट थे। उनका नाम क्या था? मैथियास स्लीडन। मैथियास स्लीडन। ये नाम ऐसे क्यों रखते थे? मैथियास स्लीडन, स्लीडन CH स्लीडन, मैथियास स्लीडन। ये क्या थे? ये जर्मन के बॉटनिस्ट थे, जर्मन बॉटनिस्ट। मैथियास स्लीडन जो थे वो बॉटनिस्ट थे, तो बॉटनी वाले थे, तो ये क्या कहेंगे? ये प्लांट्स को ही देखते रहे होंगे, प्लांट्स की स्टडी करते रहे होंगे। तो इन्होंने बताया कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल, ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल। क्योंकि ये जब पेड़ पौधे देखते रहे होंगे उसको जब इन्होंने स्टडी किया तो पता चला कि जो प्लांट्स हैं वो सेल से मिलके बने हुए हैं। उसके बाद 1839 में क्या हुआ? एक साइंटिस्ट थे जो कि जियोलॉजिस्ट थे, कहाँ के? ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट थे। उनका नाम था थियोडोर स्वान, थियोडोर स्वान। इन्होंने क्या बताया? ये क्या थे? ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट थे, ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट। इन्होंने बताया ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल। बॉटनिस्ट थे, उन्होंने बताया ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल। इन्होंने बताया ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल। एक्चुअली इन्होंने इनका भी प्लान चुरा लिया था। ये दोनों लोग कहीं मिले थे, इनकी मीटिंग हुई थी। तो जो मैथियास स्लीडन थे, इन्होंने बताया कि इन्होंने भी देखा था कि जितने एनिमल्स होते हैं वो प्लांट सेल से ही मिलके बने हुए हैं। लेकिन जब मैथियास स्लीडन ने अपना स्टेटमेंट दिया तो उन्होंने बताया ऑल एनिमल्स एंड ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल। और इन्होंने क्या बताया
इन्होंने देखा कि जो एनिमल सेल था उसके किनारे किनारे कुछ मेम्ब्रेनस सबस्टेंस था, एक मेम्ब्रेन थी। उसको इन्होंने कहा ऑल एनिमल्स हैव थिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन थियोडोर स्वान ने देखा था। ऑल एनिमल्स हैव थिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इन्होंने एक स्टेटमेंट और दिया हुआ है, प्लांट सेल हैव सेल वॉल। क्योंकि जो एनिमल सेल होते हैं उनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है, जो प्लांट सेल होते हैं उनमें सेल वॉल पाई जाती है। तो इन्होंने कहा ऑल प्लांट्स हैव सेल वॉल। इतना इन्होंने बताया था। इसके बाद आते हैं हमारे थर्ड, जिन्होंने बताया 1855 में बताया क्या, ओमनी सेलुला ई सेलुला। ये थे रुडोल्फ वर्चो। रुडोल्फ वर्चो, इन्होंने कहा था, एक फ्रेज है ओमनी सेलुला ई सेलुला। ओमनी सेलुला ई सेलुला, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ऑल सेल्स आर केम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ऑल सेल्स आर कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। अब आप सोचेंगे कि ये जो सेल्स हैं ये सेल से मिलके बनी हुई है, तो पहले प्रिमिटिव एक सेल तो ऐसा होगा जैसे कि होता है कि मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है मुझे नहीं पता, अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब पहले कोई तो सेल बना ही होगा। तो जो पहले, अगर हम इवोल्यूशन की बात करते हैं तो कुछ गैसेस थे जिनसे सेल बने हैं, मतलब इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि नॉन लिविंग थिंग्स जो होते हैं उन्हीं से लिविंग बना हुआ है। बट एक बार अगर सेल बन जाता है फिर उस सेल से ही नए सेल बनते रहते हैं। ये कहा था किसने? रुडोल्फ वर्चो ने कहा था। ये थी हमारी सेल थियरी। इसके बाद हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोट्स के बारे में। थियरी ऑलमोस्ट कवर हो गई हमारी। इसके बाद हम बात करेंगे स्ट्रक्चर के बारे में प्रोकैरियोटिक के। प्रोकैरियोट्स का स्ट्रक्चर देखेंगे, यूकैरियोटिक का स्ट्रक्चर देखेंगे, और कुछ हमें सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ना है। फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, और लाइसोसोम हो गया, प्लास्टिड है, गोल्जी ऑपरेटस है, ये सारी चीजें हमें स्टडी करनी है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको मेरी टीचिंग अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर बायोलॉजी से रिलेटेड आप किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।